मैं चंद्रशेखर रावण को खुला चैलेंज देना चाहता हूं। अब आप तो सांसद हो गए हैं, आप अपना आरक्षण छोड़कर किसी अपने किसी भाई को दे दीजिए, जिससे उसका भी विकास हो सके, उस परिवार का भी भरण पोषण हो सके, उस परिवार को भी एक नौकरियां मिल सके। आप अगर इतने ही बड़े सूरवीर हैं तो आप अपना स्वयं का आरक्षण छोड़िए। मैं गरुड़ सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीष तिवारी कीवा आपको चैलेंज करता हूं, अगर आप अपना आरक्षण छोड़ देंगे तो आपका ही समाज मजबूत होगा, आपका अपना कोई मजबूत होगा और आपका भाई मजबूत होगा। छोड़िए, आरक्षण छोड़ के दिखाइए। है हिम्मत? छोड़ सकते हैं आरक्षण? कभी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो लालच है। आज सांसद हूं, कल प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा। जितना ज्यादा हो सके जाति को जाति से लड़ा कर रखो। ये मानसिकता जब तक नहीं समाप्त होगी तब तक देश विकास नहीं कर पाएगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज। देश भर में आरक्षण हटाओ, आरक्षण नहीं हटेगा का अभियान चल रहा है। सब लगे हुए हैं, बड़े से बड़े लोग, छोटे से छोटे लोग, सब यही चर्चा कर रहे हैं, आरक्षण पर बात कर रहे हैं। आज हमारे साथ एक विशेष व्यक्तित्व, गरुड़ सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीष तिवारी कीवा, जो कि युवा नेता, और इस समय इनकी फैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है और लोग जो है जानना चाहते हैं आशीष तिवारी कीवा के विचार कि आपका आरक्षण पर क्या विचार है आपका। आप भी, हम इसीलिए आपको अपने स्टूडियो में बुलाए कि आप भी आरक्षण हटाओ आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? सबसे पहले आपको नमस्कार। देखिए, इस देश की ज़रूरत है, इस देश की ज़रूरत है कि अब देश में आरक्षण नहीं रहना चाहिए। आरक्षण मूल रूप से तब लागू हुआ था जब लोगों के पास सुविधाएं नहीं थी, जब लोगों के पास बिजली की व्यवस्था नहीं थी, शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, विद्यालय दूर दूर हुआ करते थे, लोगों के पास पैसे नहीं हुआ करते थे, तमाम जेन्युइन समस्याएं। और आज की वर्तमान समय में गरीब से गरीब व्यक्ति के पास मोबाइल है, गरीब से गरीब व्यक्ति के पास बिजली का तार है, बिजली की व्यवस्था है, शिक्षा बहुत ही तेजी से, कोई भी व्यक्ति अगर पढ़ने वाला व्यक्ति होगा, उसको लगता होगा कि मैं कंपटीटर हूं, तो यूट्यूब से पढ़ सकता है। तमाम ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। इतनी सुविधाएं होने के बावजूद आरक्षण की क्या जरूरत है, आप बताएं। आपके हिसाब से किस किस को आरक्षण मिलना चाहिए, किस किस को नहीं मिलना चाहिए? आरक्षण दिव्यांग को मिलना चाहिए, हाँ। विकलांग को मिलना चाहिए, गरीब बेसहारा को मिलना चाहिए, कमजोर वर्ग हैं, जो गरीब हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो रिक्शा चालक हैं, जिनके बच्चे वाकई में पैसे की अभाव से शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते। आपके कहने वाले जिनको अभी तक नहीं मिला आरक्षण का लाभ? बिल्कुल, जिनको अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला, ऐसे व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए। आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, ना कि जातीय आधार पर। हर जाति, हर धर्म में लोग गरीब हैं, हर जाति के व्यक्ति कहीं न कहीं गरीब हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, जो आरक्षण के लाभ के लायक हैं, और ये आर्थिक आधार पर होना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि ये 5000 साल तक जो सताया गया था उसका बदला लिया जा रहा है आरक्षण। कुंठित मानसिकता के लोगों को कुंठा ही समझ में आएगी। हम लोगों ने उनको तब भी शिक्षा दे करके एक चमकता हुआ सितारा बनाया, और आज भी आरक्षण जैसी चीज़ों से उनको उबारने का काम कर रहे हैं। मैं प्रत्येक एससी और ओबीसी व्यक्ति के समुदाय के साथियों से भी कहना चाहूँगा कि आरक्षण हटाओ आंदोलन में आप भी मजबूती से हमारे साथ खड़े हो जाइए, क्योंकि आपका हक और आपका अधिकार आपका ही अपना कोई भाई खा रहा है। जो एक बार नौकरी, सरकारी नौकरी पा गया, जो एक बार अधिकारी हो गया, उसको तत्काल प्रभाव से आरक्षण छोड़ देना चाहिए और अपने किसी भाई को आरक्षण दिलाना चाहिए मजबूती से, कि उसका भाई भी आगे बढ़ सके। लेकिन नहीं, यहाँ ये भारत देश है, यहाँ राजनीति के चक्कर में, राजनीति की रोटियां सेकने के लिए हर समय विभिन्न प्रकार की पार्टियां सत्ता में आई और विभिन्न प्रकार के लोग सत्ता में आए, जो लगातार आरक्षण को ही अपनी सबसे बड़ी मजबूत ढाल समझने लगे और लगातार आरक्षण के बदौलत सत्ता पाने, सत्ता हथियाने का काम शुरू किया, और आज भी वह खेल चल रहा है। लोगों के ऊपर ये आरोप है कि आप लोग शोषण करता है। कौन शोषण कर रहा है? इस देश में हम लोग शोषण करने वाले लोग हैं। हम लोगों ने कि उनके स्वयं के लोगों के द्वारा उनका शोषण हो रहा है, उनकी जात के लोगों के द्वारा, उनकी बिरादरी, उनके भाई बंधु ही उनका शोषण कर रहे हैं। एससी एसटी ओबीसी के भाई जो भी हमारे सुन रहे हैं, उनके जो बड़कवा भाई हैं, जो आज सफल हुए, मंत्री हुए, विधायक हुए, सांसद हुए हैं, ऐसे लोग उनका शोषण कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। उनका एक टारगेट है
कि ये अगर ये समुदाय, ये हमारे अपना भाई अगर आगे बढ़ गया तो कल के दिन ये हमारी बराबरी करेगा। उनके लोग सोचते हैं, हम तो चाहते हैं कि हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोग आगे बढ़ें और इस देश का विकास हो। भारत ने तो हमेशा भारत देश का हमेशा ब्राह्मणों ने, सवर्णों ने इस देश के लिए हमेशा यही सोचा है, इस देश का विकास हो, ये देश आगे जाए, इस देश की प्रतिभा दूर दराज तक फैलने का काम करे, ये देश पुनः एक बार सोने की चिड़िया बनने का काम करे। हम लोग किसी को क्यों दबाएंगे, कुचाएंगे? आज वर्तमान स्थिति, संविधान है, उनका राज है, उनके पास सारी ताकतें हैं, उनके पास सारी व्यवस्थाएं, उसके बावजूद तो वो हमें दबाने का काम कर रहे हैं। कहां से सवर्ण समाज उनको दबा रहा है? आप कह रहे हैं कि अब शोषण उनका नहीं, आपका शोषण हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल शोषण हो रहा है। SC/ST एक्ट के तहत हम लोगों का शोषण और OBC भाइयों का भी शोषण, सबसे ज्यादा तो OBC भाइयों का शोषण, फिर सवर्ण समाज का शोषण, उसके बाद ये UGC यूक्टी भी लाई, इसमें भी सबका शोषण। ये ना कोई सोचे कि छोटा बड़ा, अच्छा बुरा, सही गलत, सबके साथ आज नहीं तो कल ये राजनीति करने वाले लोग रोटियां सेकने के लिए लगातार जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, जाति को जाति से लड़ाने का काम कर रहे हैं, धर्म को बांटने का काम कर रहे हैं, देश को तोड़ने और मड़ोड़ने का काम कर रहे हैं, और पूरी राजनीति जाति पर आधारित हो चुकी है। यहाँ पढ़ा लिखा वर्ग का कोई रोल नहीं, कोई मतलब नहीं। इस देश में जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो शिक्षित तबके के लोग हैं, उनका इस देश पर कोई मतलब नहीं रह गया है, कोई सम्मान नहीं रह गया उनका। सांसद चंद्रशेखर रावण ने कहा है कि कुछ भी हो जाए, आरक्षण को हम खत्म नहीं होने देंगे। मैं चंद्रशेखर रावण को खुला चैलेंज देना चाहता हूं, अब आप तो सांसद हो गए हैं, आप अपना आरक्षण छोड़कर किसी अपने किसी भाई को दे दीजिए, जिससे उसका भी विकास हो सके, उस परिवार का भी भरण पोषण हो सके, उस परिवार को भी एक नौकरियां मिल सके। आप अगर इतने ही बड़े सूरवीर हैं तो आप अपना स्वयं का आरक्षण छोड़िए। मैं गरुड़ सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीष तिवारी कीवा आपको चैलेंज करता हूं, अगर आप अपना आरक्षण छोड़ देंगे तो आपका ही समाज मजबूत होगा, आपका अपना कोई मजबूत होगा और आपका भाई मजबूत होगा। छोड़िए, आरक्षण छोड़ के दिखाइए, है हिम्मत? छोड़ सकते हैं आरक्षण? कभी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो लालच है। आज सांसद हूं, कल प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा। जितना ज्यादा हो सके जाति को जाति से लड़ा कर रखो। ये मानसिकता जब तक नहीं समाप्त होगी तब तक देश विकास नहीं कर पाएगा। प्रतिभाएं पलायन करेंगी, लोग डरे सहमे रहेंगे, और इस देश में आने वाले समय में गृह युद्ध जैसी स्थिति निश्चित तौर से बनेगी। साफ बता दे रहा हूं एकदम। आपके कहने का आशय ये कि जिसको आरक्षण मिलेगा वही प्रधानमंत्री बनेगा इस देश में? नहीं, जिसको आरक्षण मिलेगा वो प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, लेकिन जो जाति को जाति संघर्ष कराता रहेगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। जो आरक्षण के लिए लोगों को भड़काता रहेगा, उस्काता रहेगा और बताता रहेगा कि आरक्षण हमारी जागीर है, जो कि आरक्षण से किसी गरीब का भला नहीं हुआ है, हमेशा बड़े तबके के लोगों को फायदा हुआ है। वही सांसद बने हैं, वही विधायक बने हैं, वही PCS बने हैं, वही IAS बने, उन्हीं के घर में नौकरियां हैं, वही आलीशान जिंदगी जी रहे हैं। 2 हाथ 2 पैर आपके भी हैं, 2 हाथ 2 पैर हमारे भी हैं। समानता की आवश्यकता है। छात्रों को क्यों बांट रहे हो? इसीलिए ये देश पीछे जा रहा है, पुल बनाए जा रहे हैं, पुल गिर जा रहा है, डॉक्टर बन रहे हैं, गलत जगह ऑपरेशन कर दे रहे हैं, मरीज मर जा रहा है, तमाम ऐसी चीज़ें इस देश में। सड़क बन रहे हैं, इंजीनियर हो रहे हैं, सड़क बन रहे हैं, 10 दिन बाद गड्ढा हो जा रहा है। जब आपको पढ़ेंगे नहीं, -30 -40 नंबर पा करके आप अधिकारी बनेंगे, 40-50 नंबर पा करके आप अधिकारी बनेंगे, तो आप क्या इस देश का भविष्य संवारेंगे? 40 नंबर वाला तो 100 नंबर वाला जब नहीं बन पा रहा है, जो कि वो पढ़ा लिखा है, उसके बावजूद वो नहीं बन पा रहा। इस देश की भविष्य को के साथ खिलवाड़ हो रहा है, देश के साथ सौतेलापन किया जा रहा है, और इस देश को गर्त और नर्क में डालने का काम विपक्ष के नेता लोग कर रहे हैं। युवाओं की सरकार है मोदी जी की। मोदी जी भी युवा हैं आपके हिसाब से? इतना बड़ा प्रोटेस्ट युवाओं ने ही किया ना। ऐसी कौन सी आवश्यकता थी आपको UGC बिल लाने की? ऐसी कौन सी आवश्यकता थी? लगातार सरकारों से जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं हो रहा है। एक मोटिव नेता लोग पाए हुए हैं कि उनको चाहिए कि जाति को जाति से लड़ा करके आरक्षण के नाम पे, धर्म के नाम पे, व्यवस्था के नाम पर, सुविधा के नाम पर, 5 किलो राशन के नाम पर, मुफ्त शिक्षा के नाम पर उनको ये बताया जाता है। अब तो पहले ये कहा जाता था, अब तो ये कहा जाता है कि हमने जो है श्रवण समाज के लोगों के साथ ये कर दिया, हमने श्रवण समाज के लोगों के साथ ऐसा कर दिया, ताकि और लोग जो हमारे OBC भाई हैं या SC/ST भाई हैं वो खुश हों और इनको वोट दें।
क्या कारण था? क्या कारण? इस दलदल से निकलने के लिए ही आरक्षण हटाओ आंदोलन किया गया है। हमारी मांग है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, सभी जातियों में गरीब है, हर गरीब तबके के व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए, चाहे वो जिस जाति का हो। हर विकलांग को आरक्षण मिलना चाहिए, हर दिव्यांग को आरक्षण मिलना चाहिए, हर जरूरतमंद को, वो व्यक्ति जो आज भी शिक्षा या जरूरत की चीजें उसके पास नहीं पहुंच पाई। धन्यवाद। आप सब भी अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।